अपने शरीर में होने वाले दर्द को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद ज्यादा चलने, दौड़ने या एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसा हो रहा होगा और ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। कई बार ये दर्द ठीक भी हो जाते हैं और कई बार वक्त भी लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में होने वाले ये दर्द किसी बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकते हैं और ऐसी बीमारी जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। दरअसल 17 फरवरी को फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर आई कि आमिर खान के फिल्म दंगल में बबीता फोगाट का रोल निभाने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर की मौत हो गई। सुहानी सिर्फ 19 साल की थी। सुहानी के पिता पुनीत भटनागर ने बताया कि सुहानी की मौत डर्मेटोमायोसाइटिस की वजह से हुई है। सुहानी की मौत के बाद लोग डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की इस बीमारी को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। लोग इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इससे कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। डर्मेटोमायोसाइटिस से जुड़े लोगों के इन तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है। चलिए उनसे समझते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। देखिए, डर्मेटोमायोसाइटिस बहुत पुरानी बीमारी है, ऐसा कोई नई बीमारी नहीं है और जनरली लोगों की जो मृत्यु का कारण होता है वो डर्मेटोमायोसाइटिस इटसेल्फ नहीं होता, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे होता है। इसकी वजह से लोगों को कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं और अलग अलग और बीमारियाँ, इंटरनल डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। मायोसाइटिस लंग्स को इफेक्ट कर सकता है जिससे कि फेफड़ों में हम सांस लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, तो उससे भी डेथ का बहुत कॉमन कारण होता है। जनरली ये अर्ली लेट 30s 40s में देखा जाता है, मगर आजकल बच्चों में भी देखना शुरू हो गया है वर्ल्ड ओवर। डर्मेटोमायोसाइटिस के कारण क्या है? इसका एग्जैक्ट कारण कि क्यों डर्मेटोमायोसाइटिस बनता है वो कभी नहीं समझ आया। इसको एक तरह का वायरल डिसऑर्डर माना जाता है मसल्स का, और ये मसल्स को ऐसे जकड़ लेता है और स्किन पे रैश लेके आता है। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने खुद 2 पेशेंट्स डर्मेटोमायोसाइटिस के डायग्नोस करे हैं पोस्ट कोविड। तो उनको सिर्फ रैश आता था और कोई सिम्टम्स नहीं थे, थोड़े मसल वीकनेस थे कि हम जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो हमने डर्मेटोमायोसाइटिस उन्हें डायग्नोस किया और उनको कुछ ब्लड टेस्ट दिखा के समझा दिया गया कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कभी हड्डियों में दर्द हो तो रूमेटोलॉजिस्ट पे जाओ और कैसे उसको मैनेज करो, क्योंकि डर्मेटोमायोसाइटिस इटसेल्फ रिस्की नहीं है। डर्मेटोमायोसाइटिस के लक्षण क्या है? रैश देखी जाती है एंड मसल वीकनेस, ये सबसे कॉमन देखा जाता है, जो बड़ा वियर्ड सा है। बहुत बारी लोग स्पेशली मेन अपना छोटा मोटा रैश को इग्नोर कर जाते हैं, वर्किंग मेन हो गए, क्योंकि एज ग्रुप भी वही है 30s 40s, जब हम लोग सब अपनी उम्र में दौड़ रहे हैं, काम में, मेहनत में, तो कोई रैश आए हम इग्नोर कर देते हैं। मगर अगर बार बार आपको रैश आ रही है और आपको मसल्स में वीकनेस है कि आप थोड़ा सा चलते हैं, ज़्यादा थक जाते हैं, आपको खुद लग रहा है कि आपका स्टेमिना डाउन है, देन आपको ब्लड टेस्ट करा के इसका डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। डर्मेटोमायोसाइटिस से कैसे बचा जाए? बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी हाई रखें। हम लोगों को हरी सब्जियां ज़्यादा खाना बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम रिच फूड्स हो गए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, विटामिन बी लेवल्स अच्छे होने चाहिए। हम वेजिटेरियंस में बहुत कॉमन होता है B12 की डेफिशिएंसी, नॉनवेज सारे फूड्स में B12 मिल जाता है, तो वेजिटेरियंस को फोर्टिफाइड सीरियल्स या ऐसी चीज़ें जिससे उनका विटामिन B12 जो हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, नर्व्स बहुत ज़रूरी होती है मसल्स को यूज़ करने के लिए। देखिए, अभी मैंने एक उंगली भी ऐसे करी तो उसके अंदर इतने सारे मोटर न्यूरॉन्स का काम रहा कि आप सोच नहीं सकते। कम से कम 200 से 300, एक उंगली हिलाने में भी हमें 200 से 300 मोटर न्यूरॉन सिस्टम, मतलब कितना विटामिन बी की ज़रूरत है, कितनी इसमें मसल्स हिली होंगी, कम से कम 25 से 30। तो डर्मेटोमायोसाइटिस के बीमार के लोगों में इस मसल के डिसऑर्डर की वजह से मसल की फंक्शनिंग नहीं होती, कुछ बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं कि ये प्रोन हो जाते हैं कैंसर के लिए और अंदर की बीमारियों की वजह से, जिससे उनकी डेथ होती है। सो अगर अपना आपने विटामिन लेवल्स ठीक रखे हैं, शरीर को ताकत दिए, अच्छा भोजन मिला है, शरीर के अंदर स्ट्रेंथ है, तो हम काफ़ी इस बीमारी से लड़ सकते हैं। उम्मीद है डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।